Hello students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT with Dilip, where you learn the basic concepts of math as well as physics. I hope you all are good at your home and then you are well in your studies. Okay? So guys, as you know कि बहुत दिनों से हो रहा है, ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है सीबीएसई के तरफ से कि वो लोग सिलेबस में रिड्यूस करने वाले हैं 11th और 12th में. ओके? उन्होंने लेटेस्ट अपडेट किया 11th और 12th के सिलेबस में इस ईयर के लिए 2021 के लिए. ओके? क्यों? बिकॉज ऑफ आपको पता ही है कि दिन कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इंडिया में इतना ज्यादा चल रहा है, केसेस इंक्रीज हो रही है डे बाय डे. तो इसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद है, तो एजुकेशन कैसे होगा, सिलेबस कैसे खत्म होगा, नहीं हो पाएगा. तो ऑनलाइन के थ्रू आप लोग जितना पढ़ रहे हो वो इतना इनफ नहीं होता है. ओके? ऑनलाइन में ऑफलाइन में स्टिल बहुत ज्यादा फर्क होता है. ओके? तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, वो लोग के पास इतना अच्छा खासा वाईफाई अदरवाइज इंटरनेट नहीं हो पाता अच्छे से. ओके? उतने वो लोग कैपेबल नहीं हो पाते हैं. तो सीबीएसई को ओवरऑल पूरा देखना है, तो इसलिए स्कूल्स वगैरह बंद है, तो इसलिए सिलेबस वगैरह भी रिडक्शन कर दिया उन्होंने ऑलमोस्ट 30% तक. ओके? यस, ऑलमोस्ट 30% उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है 11th में और 12th में. ओके? चलो ठीक है. बट इन द केस अगर हम बात करें कि भाई सिलेबस खत्म हो गया है तो हम लोग को खुश होना चाहिए. नो डाउट हम लोग को खुश होना चाहिए, बिकॉज हम लोग के पास एग्जाम में थोड़ा कम पढ़ने को रहेगा, प्लस एज वेल एज हम लोग के पास टाइम भी तो कम है ना. बट एक ये भी चीज है, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ इन स्टडी फील्ड, या आई कैन से फ्यूचर बनाना है स्टडीज से रिलेटेड, कुछ पढ़ के बनाना है, फ्यूचर बनाना आप लोग को, तो ऑब्वियसली आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ चलना पड़ेगा इन फ्यूचर में भी. अगर आप लोग इंजीनियरिंग ले जाते हो या बैचलर साइंस के जाते हो या तो बस कोई भी कोर्स करते हो आप लोग. ओके? तो फिजिक्स की बात करते हो तो बस फिजिक्स के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो आपको अभी से लेके बहुत एंड तक, जब तक आप लोग प्रिपरेशन करोगे, आप लोगों को चीजें आती रहेंगी. तो वो जो टॉपिक्स वगैरह है जो यहाँ पर रिमूव हुए हैं, टॉपिक्स वगैरह लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है, इनर्शिया है, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो आप लोग को इस साल नहीं पढ़ना है, आपको ये एग्जाम में नहीं आने वाला. बट आपको इन फ्यूचर में जब 12th में जाओगे, 11th वालों या 12th वाले जाएंगे, कॉलेज वगैरह में जाएंगे, तो वो चीज तो आने वाली है ना. इन द सेंस आप लोग को जो चीजें रिमूव हो गई है टॉपिक, वो आपको क्लियर करनी है बाय योर सेल्फ. एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप लोग को आपके सेल्फ से उसको स्टडी करनी है. इस साल नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर में तो आएगा ना वो चीजें. तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंस है 11th 12th. और 11th 12th में ही क्या होता है, आपका पूरा पोर्शन आ जाता है, पूरा साइंस आपका आ जाता है भाई 11th 12th में. अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की भी, मैथ की भी, एज वेल एज फिजिक्स की भी, पूरा ही आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आप लोग पढ़ लेते हो 11th 12th में. ये स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th के फिजिक्स से. तो फर्स्ट चैप्टर के पास क्या है, फिजिकल वर्ल्ड. पहला तो फिजिक्स स्कोप. अब किसी पर्सन को अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो फिजिक्स के क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में, तो वो देख के तो शायद उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी पढ़ने की. वो चीजें उन्होंने रिमूव कर दिया है. ओके? ठीक है, बट आप लोग को पढ़ना है. ओके? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज. अब भाई जो भी रीजन है, जो भी चीजें हैं, जो भी फिनोमिनाज हैं, वो सब क्यों होता है, नेचर में क्यों होता है, तो वो सब जानने के लिए हम लोग के पास क्या था भाई, फिजिक्स के लॉज होते हैं. इन फिजिक्स का मतलब यही होता है. ओके? कि नेचर के लॉ को स्टडी करना. ओके? चलो आगे क्या है भाई, फिजिक्स. तो फिजिक्स के बारे में क्या चीजें हैं वो सब पढ़ना जो हम लोग का था, वो सब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका टॉपिक. और भी पॉइंट्स हैं, लेट मी चेक इन माय सेल फोन. चलो हम लोग आते हैं थर्ड चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ये इस चैप्टर पे मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में से देख सकते हो. तो टॉपिक्स क्या देखते हैं, फ्रेम रेफरेंस, इट मींस एफएफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिलीट हो गया है भाई, और पोजीशन टाइम ग्राफ भी रिमूव हो चुका है. स्पीड एंड वेलोसिटी. यार स्पीड और वेलोसिटी सीरियसली यार, मतलब हद है. अब स्पीड और वेलोसिटी तो आ गया, ये रिमूव हो चुका है, बट जो एक्सेलरेशन है वो तो रिमूव हो नहीं हुआ ना. और एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए भैया आपको स्पीड और वेलोसिटी पढ़ना पड़ेगा. इनडायरेक्टली क्या किया सीबीएसई वालों ने, एक्सेलरेशन पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए आपको वेलोसिटी स्पीड पढ़ना पड़ेगा. मतलब भैया रिमूव तो कर चुके हैं, बट आपको पढ़ना तो है. ओके? समझ रहे हो, गेम खेला गया है. फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ चैप्टर में, क्या दिया हुआ हम लोग के पास, लॉज ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. अब फोर्स लगाएंगे तभी तो भैया मोशन होगा, तो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया फोर्स का. चलो ठीक है, वो भी सही लेंगे. फिर इनर्शिया तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, वो आपके पास जेडबी में भी आता है, नीट में भी आता है. नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. अब भाई न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ भी रिमूव कर दिया है. मतलब ऊपर न्यूटन भी देखते होंगे ना, ऊपर से न्यूटन भी देखते होंगे ना, तो मतलब गरियाते होंगे कोविड-19 को यार, मतलब उसके वजह से सब हो रहा है ना. ये सब चीजें आप लोगों ने थोड़ा 9th में और 10th में देखा हुआ है, बट 11th में क्या था, हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले थे, बट आप लोग नहीं कर पाओगे. बट आपको एग्जाम में नहीं करना है चीजें, बट आप लोग को अपने नॉलेज के लिए तो भाई करना ही करना है. नेक्स्ट क्या हम लोग के पास है, मोमेंटम. अरे यार मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट था, मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट है.
ओके, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम वगैरह, तो बहुत ज्यादा यूज है हम लोग के पास इसका, तो वो भी रिमूव हो गया। चलो ठीक है, आप लोगों के पास थोड़ा बर्डन कम हो गया, बट आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है। 7th में देखो क्या है हमारे पास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। इसमें क्या रिमूव किया गया हमारे पास, क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। जो हमारे पास थ्योरम परपेंडिकुलर और पैरेलल के जो एक्सिस के थे वो थ्योरम्स नहीं आएंगे और उसके यूजेस नहीं आएंगे। ओके, इन शॉर्ट में ये हो गया। फिर चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में क्या है भाई, केपलर्स लॉ ही गायब कर दिया इन्होंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी गायब कर दिया है। ग्रेविटेशनल ही चैप्टर में जो हम लोग के पास ये मेन जो था, आप लोग बोल सकते हो इन फ्यूचर में आप लोग को बहुत ही आने वाला है ये, तो ये भी रिमूव कर दिया। फिर जो एक्सेलरेशन होता है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वो भी नहीं पढ़ेंगे, वो भी रिमूव कर दिया। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग के पास, बट जो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स और दिए हुए हैं वो सब इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, 9th वाला क्या हम लोग के पास है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इसमें क्या रिमूव हुआ है तो भाई, इलास्टिक बिहेवियर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, किसी भी रिजिडिटी का जो मॉडुलस हम लोग के पास होता था उसका कॉन्सेप्ट वो भी चला गया। पॉइसन रेशियोज, इलास्टिक एनर्जी, तो ये सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या देखना, आप लोग को हाई स्टडीज में 12th में और जेई नीट के एग्जाम में आपको ये सब चीजें आती हैं। का पोर्शन थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो शायद जेडब्ल्यू और नीट का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, फिक्स नहीं है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। 11 जो हमारे पास है, थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, देन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो हीट रिलेटेड था, जो टेम्परेचर रिलेटेड था, वो टॉपिक रिमूव हो चुके हैं। ओके चलो ठीक है, आप लोग सेल्फ पढ़ना उसको। फिर चैप्टर नंबर 12 इज थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या है, हीट इंजन एंड भाई रेफ्रिजरेटर, जो उसका जो कॉन्सेप्ट था चीजें का वो रिमूव कर चुका है आप लोग को। ओके चलो ठीक है। 5th इज वेव्स। वेव्स में क्या है, फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक एंड डॉपलर इफेक्ट। देखो एक चीज है हमारे पास, डॉपलर इफेक्ट के बाद जो कॉलेज में, तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ओके, बट फिलहाल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर लेना है बाय योरसेल्फ। अगर कुछ नहीं हो, आपको डाउट होता है किसी में, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम या अदरवाइज टेलीग्राम पे। सो इन शॉर्ट में अब लोग को जो चीजें रिमूव किया गया है वो आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछने जाना। यहाँ पर 11th की एग्जाम लेता कौन है, स्कूल वाले। अब स्कूल वाले भाई खुद का मर्जी भी कर सकते हैं, नो डाउट, वो लोग टॉपिक्स तो दिए हुए हैं तो उसको दे भी सकते हैं एग्जाम में, बट जो सीबीएसई ने जो सिलेबस निकाला है तो उसको वो फॉलो ही करना पड़ेगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोगों को जो रिमूव हुए टॉपिक से आप लोगों को वो भी सेल्फ स्टडी करनी है। मैं बाबा ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आप लोगों के फ्यूचर में आने वाला है, इसलिए उससे फ्रेंडशिप कर लो भाई, दुश्मनी मत करो, बेनिफिट में रहोगे। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है हम लोग वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें से कौन सा टॉपिक गया भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इट मींस की फील्ड क्या हो, अंदर का और आउटसाइड का। चैप्टर नंबर 3 क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए और नीट के लिए, खास करके जेई के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस में होते हैं, सर्किट वगैरह होता है, ये वो ये बहुत सी चीजें होती है इसके अंदर। ओके, तो क्या रिमूव हुआ है, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज और पैरेलल वाला आप लोगों ने क्या किया है, 10th में पढ़ लिया आप लोगों ने। ओके, इसलिए आप लोग यहाँ पर रिमूव किया है, बट नॉलेज आप लोगों के पास है चीज का। अब 4th चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, साइक्लोट्रॉन वाला भाई रिमूव कर दिया है। 5th चैप्टर में क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें क्या है भाई, बर्बाद कर दिया पूरा। अब कैसे बर्बाद, इन द सेंस कैसे, चलो देखो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल्स। जो डाइपोल्स होते हैं उसके वजह से जनरेट होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, वो टॉपिक रिमूव कर दिया है। देन आगे क्या हमारे पास दिया हुआ है, अब टॉर्क भी कर दिया भाई, रिमूव कर दिया हमारे पास। जो पैरा है, डायमैग्नेटिक है, जो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, जो आप लोगों को डीपली आने वाला है आगे हायर स्टडीज में आप लोगों के पास, वो रिमूव कर दिया है। फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, जो उन लोग के पावर्स में, जो उन लोग के स्ट्रेंथ पे जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो टॉपिक रिमूव कर दिया है। ओके, इसमें से क्या कर दिया है, मोस्टली आप लोगों को टॉपिक्स रिमूव कर दिया है, तो आप लोग के पास अब छोटा चैप्टर बन गया, तो आप लोग के बेनिफिट है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई जो चीजें रिमूव कर दिया है आप लोगों को उसको लर्न करना है, पढ़ना है, सेल्फ से पढ़ना है। ओके, 7th चैप्टर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग में क्या हमारे पास गया, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। तो जो चीजें हैं नॉर्मली थी वो रिमूव हो गया, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें क्या है हमारे पास, बेसिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारे पास क्या रिमूव हुआ भाई, इसमें भी भाई सीन क्या है, बर्बाद वाला ही है। कैसे, इसमें से बहुत सारी चीजें रिमूव की गई है। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट ऐसा क्यों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग पढ़ चुके हो भाई, 9th में 10th में पढ़ चुके हो आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ पढ़ चुके हो।
फिर स्पेक्युलर मिरर, फिर जो मिरर फॉर्मूला था वो भी हो गया। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये चीज आप लोगों ने 10 में देख लिया हो, चैप्टर नंबर 11 में देख चुके आप लोग, इसलिए रिमूव किया गया है। फिर रिजोल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप, ये जो रिजोल्विंग पावर है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो चला गया। फिर क्या है पोलराइजेशन, अरे भैया मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट चलो चला गया है हम लोग के पास से। ये फिर ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जो रिमूव कर दिया है, चलो ठीक है, आपके पास लोड कम हो गया। 11 चैप्टर हम लोग के पास दिया हुआ है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें क्या गया हम लोग के पास डेविड जेमर एक्सपेरिमेंट चला गया हमारे पास, कोई बात नहीं, आप लोग आगे पढ़ लोगे इसको। आगे चैप्टर नंबर 13 में क्या है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस में क्या है रेडियो एक्टिविटी चला गया, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज चला गया, और रेडियो एक्टिविटी डीका लॉ चला गया, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ये भी चला गया। जो मेन क्या था, मेन यही सब चीजें थे हम लोग के पास रेडियो एक्टिविटी का, और रेडियो एक्टिविटी के जो डिकास लॉ थे वो चला गया, हाफ लाइफ चला गया। तो ये सब चीजें क्या थी, यही चीजें क्या थी इंपॉर्टेंट थी, और यही रिमूव हो गया। तो इन शॉर्ट आपके पास लोड थोड़ा कम हो गया इस चैप्टर का, ओके। बट फिर से वही चीज आप लोग सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेना, नॉलेज ज्यादा जरूरी है, मार्क्स नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट आगे चैप्टर 14 में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में क्या गया, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट चला गया, जेनर डायोड इंपॉर्टेंट है वो भी चला गया आपके पास, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वो भी चला गया। चलो ठीक है, पूरा जेनर डायोड का काम ही खत्म कर दिया लोग ने। चलो ठीक है, लोड कम हो गया इन द सेंस, बट आपको पढ़ना है कि जेनर डायोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर ये वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई जो चीजें रिमूव हो चुकी हैं आप लोगों के चैप्टर से तो बहुत ही अच्छा है, कम टाइम बचा आप लोगों के पास। जो 12th में वो भाई लोग को सितंबर को भी जेई देना ही देना है और नीट भी देना ही देना है, एंड जो चीजें रिमूव हो चुकी हैं 11th 12th से वो शायद आप लोग को जेडब्ल्यू और नीट में भी ना आए, ओके। कंफर्म नहीं है, डिसाइड नहीं किया है अभी तक, बट शायद ना आए, चांसेस उसके हैं। तो जो ये इंफॉर्मेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने क्लासमेट के साथ करो, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया देन डू लाइक और सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट करो जो भी आपके पास जो क्वेरी है, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप लोग को, आप लोग कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, या अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड टिल देन बाय, आप लोग के पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आती रहेगी। स्टडी वेल, बाय।